दोस्तों, एक पनिहारिन के 4 सवाल। एक समय की बात है, एक बड़े राज्य में एक बुद्धिमान लेकिन घमंडी राजा राज करता था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था और वो मानता था कि उसके जैसा चतुर कोई नहीं। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में उसे एक साधारण सी पनिहारिन यानी पानी भरने वाली स्त्री दिखाई दी, जो घड़े में पानी भरकर ले जा रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और सादगी थी। राजा ने सोचा, चलो इसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। राजा ने पनिहारिन को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे 4 सवालों के सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, नहीं तो दंड मिलेगा। पनिहारिन बिना डरे बोली, महाराज पूछिए। पहला सवाल। राजा कहता है, दुनिया में सबसे तेज क्या है? पनिहारिन मुस्कुराई और बोली, महाराज सबसे तेज मन होता है, एक पल में ये कहीं भी पहुंच जाता है। राजा थोड़ा चौंका लेकिन सिर हिलाया। दूसरा सवाल। राजा कहता है, सबसे भारी क्या है? पनिहारिन ने उत्तर दिया, महाराज सबसे भारी ऋण यानी कर्ज होता है, जिसे उठाना सबसे कठिन होता है। राजा फिर सोच में पड़ गया। तीसरा सवाल। राजा कहता है, सबसे बड़ा क्या है? पनिहारिन बोली, महाराज सबसे बड़ा माता पिता का प्रेम होता है, जो पूरे संसार से बड़ा होता है। अब राजा प्रभावित होने लगा। चौथा सवाल। राजा कहता है, सबसे अनमोल क्या है? पनिहारिन ने विनम्रता से कहा, महाराज सबसे अनमोल समय होता है, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अंत। राजा पनिहारिन के जवाब सुनकर दंग रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बुद्धि केवल राजमहल में नहीं बल्कि साधारण लोगों में भी होती है। राजा ने पनिहारिन को इनाम दिया और उसका सम्मान किया। राजा ने पनिहारिन को इनाम देकर विदा तो कर दिया, लेकिन उसके मन में अब एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। वो सोचने लगा, एक साधारण सी पनिहारिन इतनी बुद्धिमान कैसे हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है, एक नई योजना। अगले ही दिन राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए और बिना किसी को बताए गांव की ओर निकल पड़ा। वो जानना चाहता था कि उस पनिहारिन की असली सच्चाई क्या है। गांव पहुंचकर उसने देखा, वही पनिहारिन बच्चों को पढ़ा रही थी, बुजुर्गों की मदद कर रही थी और हर किसी से प्यार से बात कर रही थी। राजा ये देखकर हैरान रह गया। फ्लैश नई परीक्षा। राजा ने इस बार एक गरीब यात्री बनकर पनिहारिन के पास जाकर कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? पनिहारिन तुरंत मुस्कुराई और बोली, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। उसने बिना किसी सवाल के अपना घड़ा आगे बढ़ा दिया। राजा ने पानी पी लिया, लेकिन इस बार उसने फिर एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो बताओ, सबसे सच्चा इंसान कौन होता है? पनिहारिन ने शांत स्वर में कहा, सबसे सच्चा इंसान वो होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करे और सही काम करे, चाहे कोई देखे या ना देखे। राजा ये सुनकर अंदर तक हिल गया। क्राउन सच्चाई का खुलासा। अब राजा खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी असली पहचान बता दी। पनिहारिन ये जानकर भी बिल्कुल नहीं घबराई। वो बस मुस्कुराई और बोली, महाराज सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव से आता है। स्टार, अंत और सीख। राजा ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने पनिहारिन को राजसभा में सलाहकार बना दिया ताकि वो राज्य को सही दिशा दे सके। अब राज्य में केवल ताकत नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से शासन होने लगा। सच्ची महानता पद या धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे विचारों से होती है। राजा ने पनिहारिन को राजसभा में सलाहकार बना दिया। अब राज्य में हर निर्णय सोच समझकर लिया जाने लगा। प्रजा खुश थी, न्याय मिलने लगा था। लेकिन हर बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं। नया संकट। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा संदेश भेजता है, अगर तुम्हारा राज्य सच में इतना बुद्धिमान है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। पूरे राज्य में डर फैल गया। राजा चिंतित था, लेकिन उसे भरोसा था, अब उसके पास पनिहारिन है। पड़ोसी राजा के 3 सवाल। सभा में संदेश पढ़ा गया। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती नहीं फिर भी बिखर जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको जोड़कर रखती है? ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है? राजा ने पनिहारिन की ओर देखा। पनिहारिन के जवाब। पनिहारिन शांत खड़ी रही, फिर बोली, पहला जवाब, महाराज विश्वास ऐसी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन एक बार टूट जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। दूसरा जवाब, प्रेम वो चीज है जो दिखाई नहीं देता
लेकिन पूरे संसार को जोड़कर रखता है। सबके चेहरे पर सहमति झलकने लगी। तीसरा जवाब, ज्ञान वो चीज है जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। परिणाम, जब ये जवाब पड़ोसी राजा तक पहुंचे तो वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने युद्ध का विचार छोड़ दिया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सुखद अंत। अब दोनों राज्यों में शांति और मित्रता थी। राजा ने पनिहारिन को केवल सलाहकार ही नहीं बल्कि राज्य की बुद्धि का सम्मान भी दिया। पनिहारिन पहले की तरह ही सरल रही, क्योंकि उसे पता था सच्चा ज्ञान विनम्रता में ही बसता है। अंतिम सीख, विश्वास, प्रेम और ज्ञान, ये 3 ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी राज्य या जीवन को मजबूत और सफल बना सकती हैं। समय बीतता गया। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लोग कहते थे, जहां बुद्धि और विनम्रता साथ हो वहां समस्याएं खुद हार जाती हैं। पनिहारिन अब भी उसी सादगी से रहती थी, न कोई घमंड, न कोई अहंकार। वो आज भी सुबह नदी से पानी भरती, लोगों से मुस्कुराकर मिलती, मानो कुछ बदला ही न हो। राजा की परीक्षा। एक दिन राजा ने सोचा, क्या सच में पनिहारिन ही इस बदलाव की असली वजह है? उसने एक छोटी सी परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने भेष बदलकर प्रजा के बीच जाना शुरू किया। वो अलग अलग लोगों से पूछता, राज्य में इतना सुधार कैसे आया? हर किसी का जवाब एक ही था, पनिहारिन की बुद्धि और उसकी सच्चाई की वजह से। राजा समझ गया, सच्ची महानता वही होती है जो लोगों के दिलों में बस जाए। पनिहारिन का अंतिम संदेश। एक दिन राजा ने दरबार में पनिहारिन से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? पनिहारिन मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरी ताकत कोई विशेष ज्ञान नहीं बल्कि ये समझ है कि हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। सभा में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा सम्मान का था। समापन। राजा ने घोषणा की, आज से पनिहारिन सिर्फ मेरी सलाहकार नहीं बल्कि इस राज्य की गुरु है। और उस दिन से राज्य में एक नई परंपरा शुरू हुई जहां हर छोटे बड़े व्यक्ति की बात सुनी जाती थी। अंतिम सीख। सच्ची बुद्धि किताबों में नहीं बल्कि अनुभव और विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति दूसरों को छोटा नहीं समझता वही सबसे बड़ा बनता है। समय बीतता गया। राज्य में शांति और खुशहाली और भी बढ़ गई। हर फैसला अब सोच समझ कर लिया जाता और प्रजा राजा से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगी। पनिहारिन अब पूरे राज्य में बुद्धि की देवी के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो आज भी उतनी ही सरल, उतनी ही विनम्र थी। राजा का सम्मान। एक दिन राजा ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से पनिहारिन सिर्फ मेरी सलाहकार नहीं बल्कि इस राज्य की मार्गदर्शक है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन पनिहारिन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए, ना कि घमंडी। राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि सही सोच में होती है। अंतिम सीख। सबसे बड़ी सीख। 1. सच्चा बुद्धिमान वही है जो विनम्र रहता है। 2. और जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है वही असली राजा होता है। यही है इस कहानी का सच्चा अंत, जहां बुद्धि, विनम्रता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पूरी होती है। दोस्तों, यदि आपको इस कहानी में थोड़ी बहुत सीख मिली हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत ही मोटिवेट मिलता है और हम ऐसी वीडियो लाते हैं जो हमेशा नई सीख देने के लिए प्रदान करती हैं। और कमेंट में लिख दो, जय श्री राधे राधे।